1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी। भारत का ईंधन अभियान जल संकट को और बढ़ाएगा। भारत का पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने का प्रयास, जिसे साफ ऊर्जा समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, देश के पानी की संकट को गहरा रहा है। समस्या के मूल में वे फसलें हैं जो पहले से ही भारत में उगाई जाने वाली लगभग किसी भी चीज की तुलना में अधिक पानी पीती है, जैसे मक्का, गन्ना और देश का पसंदीदा अनाज चावल। आईपीसीसी लेखक अंजल प्रकाश ने कहा, भारत में ईंधन में एथेनॉल के मिश्रण से मुख्य रूप से इसलिए जल संकट और बढ़ सकता है क्योंकि अधिकांश कच्चे माल, गन्ना और बढ़ते हुए मक्का को उगाने और संसाधित करने में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इथेनॉल मिश्रण क्या है और चावल इसका क्या काम करता है? एथेनॉल मिश्रण का अर्थ है एक पौधा आधारित शराब, जिसे एथेनॉल कहा जाता है, को पेट्रोल में मिलाना ताकि भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम की जा सके। देश इस कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है और चावल एक प्रमुख कच्चा माल बन गया है। सरकार ने 2024 से 25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया और अब 2025 से 26 में 90 लाख टनों का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। इस अनाज को मुक्ति दिलाने के लिए ये योजना बना रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत गरीबों को वितरित टूटे चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% कर दिया जाए और इससे हुई बचत सीधे शराब खानों को दे दी जाएगी ताकि इसे इथेनॉल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल किया जा सके। एथेनॉल ब्लेंडिंग से पानी पर क्या असर पड़ेगा? डेटा इथेनॉल मिश्रण की समस्या को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित कर सकता है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के अनुसार, जिन्होंने ये आंकड़ा 2024 में दिल्ली में एक वैश्विक सम्मेलन में साझा किया, चावल से 1 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 10,790 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें खेती के दौरान सिंचाई में इस्तेमाल किया गया पानी भी शामिल है। तुलनात्मक रूप से मक्का को प्रति लीटर इथेनॉल लगभग 4,670 लीटर और गन्ने को लगभग 3,630 लीटर की आवश्यकता होती है। रूपांतरण अनुपात इसे और भी खराब बना देता है। 1 किलोग्राम चावल उगाने के लिए लगभग 3,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 टन चावल से केवल लगभग 470 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता है, जिससे चावल सबसे अधिक जलगहन ईंधन स्रोतों में से एक बन जाता है। प्रकाश ने कहा, एथेनॉल मिल भी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल विनाश उत्पन्न करते हैं, जो यदि उचित रूप से उपचारित नहीं किया गया तो सतही और भूजल को प्रदूषित कर सकता है। भारत पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है। एथेनॉल मिश्रण के लिए दबाव एक गहराई से चिंताजनक पृष्ठभूमि के खिलाफ हो रहा है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक CWMI ने चेतावनी दी है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित 21 प्रमुख शहरों में भूजल शून्य तक पहुंच सकता है। भारत की कुल एथेनॉल उत्पादन क्षमता 822 करोड़ लीटर है, जिसमें असमान रूप से अत्यधिक जल संकट वाले राज्यों में इसका एक बड़ा हिस्सा केंद्रित है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 396 करोड़ लीटर की संयुक्त क्षमता वाले संयंत्र हैं, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इथेनॉल प्लांट वही भूजल भंडार उपयोग कर रहे हैं जिन्हें गंभीर रूप से डिप्लीटेड के रूप में चिन्हित किया गया है। हालांकि भारत में इथेनॉल मिश्रण में चावल का उपयोग अभी भी प्रारंभिक चरण में है। देश मुख्य रूप से गन्ना उपयोग पर निर्भर करता है, लेकिन गन्ना भी पानी पर असर डालता है क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल के लिए 3,636 लीटर पानी का उपयोग होता है। कई इथेनॉल प्लांट गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में स्थित हैं क्योंकि वहां कच्चे माल तक आसानी से पहुंच है, कहा स्वाति शेषाद्री ने, जो एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEFA की ऊर्जा विशेषज्ञ है। इन क्षेत्रों में वर्षों से गन्ना की खेती ने पानी की स्तरों पर पहले ही दबाव डाल दिया है और इथेनॉल प्लांट इस स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा गन्ना मुख्य रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उगाया जाता है, जहां भूजल पर पहले ही गंभीर दबाव है, जिससे ये चिंता उत्पन्न होती है कि गन्ना आधारित इथेनॉल का विस्तार जल संकट को और बढ़ा सकता है। इसी तरह
वर्षों से पंजाब और हरियाणा के किसानों को भूजल घटाने का दोषी ठहराया जाता रहा है। अब वही फसलें औद्योगिक स्तर पर ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और इसे हरित ऊर्जा कहा जा रहा है। इस विरोधाभास को नजरअंदाज करना मुश्किल है। और भी मुश्किल ये नजरअंदाज करना कि भारत के शहरों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करेगा।